बताता हूं। देखो भैया, अगर आप रेनबो की बात करेंगे, है ना, कोई भी इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश होता है साथियों, वो कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। जब वो पानी की बूंद से टकराता है, अगर पानी की बूंद से टकराएगा तो बूंद से टकराने के बाद वो 7 कलर में अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, बिखर जाता है। अब यहां आप देखेंगे इंद्रधनुष भी दो तरह के होते हैं। एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, और नीचे जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष देता है। यानी कि रेनबो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में रेड कलर जो होता है साथियों, वो ऊपर होता है, और वॉयलेट जो होता है, विंडिगो जामुनी कलर, नीचे होता है। वहीं सेकेंडरी में वॉयलेट कलर ऊपर होता है और रेड कलर नीचे होता है। अब अगर सन की लाइट आती है तो यहाँ पर 2-3 घटनाएं होती हैं इंद्रधनुष बनने में। सबसे पहले यहाँ पर अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन की घटना देखेंगे। अपवर्तन के बाद, यानी कि अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर आप देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये हुआ साथियों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आप देखेंगे रिफ्लेक्शन अंदर हो जाएगा। उसके बाद साथियों प्रकीर्णन हो जाएगा, तो प्रकीर्णन की घटना हो जाएगी। यानी कि 3 घटनाएं घटित होगी और 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पूरा इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है? तो आपको इंद्रधनुष यहां से लेकर यहां तक ही दिखा, है ना, इसके नीचे क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अब नीचे वाले हिस्से में चलोगे तो यहां साथियों आपको जमीन वाला भाग देखने को मिलेगा, भूमि वाला भाग। अब भूमि वाला भाग जो है, जो भी आपकी लाइट आएगी उसको पूरा अवशोषित कर लेगी, और अवशोषित करेगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी और ट्रांसपेरेंट लेयर भी नहीं बनेगी। इसलिए इंद्रधनुष बनता तो पूरा गोले से, पर हमारी आंखों में वो क्षमता नहीं हो पाती है कि हम उसको देख पाएं, तो इसलिए वो इतना नीचे नीचे का भाग जमीन में समा जाता है। ठीक है, तो यह है इंद्रधनुष के पूर्ण वृत्ताकार न दिखाई देने का कारण, जबकि वो आधा ही वृत्ताकार दिखाई देता है। और वृत्ताकार क्यों दिख रहा है, कभी भी इंद्रधनुष ट्रायंगल में क्यों नहीं हो पाता है? तो इसका सबसे अच्छा कारण है क्योंकि पानी की जो बूंद होती है, पानी की जो बूंद होती है, वो आपकी गोल होती है। अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर पानी की बूंद जो होती है वो गोल क्यों होती है? तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है। उसके पीछे का रीजन होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है साथियों? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ और उसका कॉन्सेप्ट